क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित प्रश्नावली है 2.4। तो इसमें हमें टोटल 8 प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न क्रमांक पहले में हमें क्या करना है, भाग लगाने हैं, जिसमें हमें टोटल 6 सवाल है। पहला सवाल है 15 भाग 3/4। तो यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं, ये है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 गिनती की सभी संख्याएं अगर शून्य से प्रारंभ करें तो पूर्ण संख्या हो गई। तो 15 क्या है? पूर्ण संख्या है। और ये क्या है? भिन्न संख्या है। तो इसको भाग लगाना बेहद आसान है। आइए हम हल करते हैं। देखिए, पहले आपको नियम के अनुसार कैसे भाग लगाया जाता है पहले समझना है, और उसके बाद हम आसान तरीके से इसको हल कर लेंगे। देखिए, अगर भाग की कोई प्रश्न दिया होता है 10 भाग 2, तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 10/2, ठीक है। और उसको हल कर लेते हैं, 2 5 10, ठीक। अगर 9 भाग 3 लिखा जाता है तो 9 ऊपर और 3 बटे में, ठीक। तो ऐसे ही तो भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे भाग में क्या है? 15 भाग 3/4, तो वैसे ही होगा। तो बटे में कौन सा होगा? 15 के बटे में 3/4 होगा, जैसे हमने अभी आपको बताया। तो 15/3/4, ठीक। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पे पूर्ण संख्या हो तो बटे में 1 हमेशा लिखा जा सकता है, यानी होता ही है। तो बटे में 1 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। 3/4 है तो 4/3 हम लिखेंगे। अब ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, 15 चौक 60, और नीचे 3 में 1 से 3 हो गए, ठीक है। तो 20 3 60, इसका उत्तर आ गया 20। तो ऐसे हम करें तो काफ़ी समय लग जाएगा और ये लंबी प्रक्रिया कही जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दिखे आपको, गुणा कर लेना है और इसको पलट देना है। जैसे ऊपर जाता है तो पलट जाता है, वैसे ही जहाँ पे भाग दिखे पूर्णांक में बटे का, वहाँ पे गुणा कर लेना है और उसको पलट देना है, अंश को हर अंश। तो आइए हम अब प्रश्न क्रमांक पहला हल करते हैं। 15 भाग 3/4। तो आपको लिखना है 15 भाग गुणा 3/4 है, तो 4/3 हम लिख लेंगे, ठीक। तो 15 का 4 से 15 चौक 60, बटे में 3, 20 3 60, तो 20 हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ आपको? अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, 12। तो हम लिखेंगे 12, सिंपल तरीके से भाग है तो गुणा कर लेंगे और उसको पलट देंगे। 5/6 है तो 6/5, ठीक। तो ये देखिए कैंसिल आउट तो होगा नहीं कहीं इस तरीके से, तो बचक 72/5, ठीक। क्या ये कैंसिल आउट होगा? तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 72/5 में देखिए हम 72 को 5 से भाग लगाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा? एक बार में 5, तो 2 उतरा, ऊपर से 2 बार में, ठीक है। 4 बार में 5 चौक 20, तो 2 उतरा, तो ये देखिए 14.2/5। तो हम ये आ गया 14.2/5, आंसर निकल के आ गया। देखिए अगला सवाल हमारा है तीसरा, 9 भाग 3/7। तो हम क्या करेंगे, 9 भाग को गुणा 7/3 है तो 3/7 हो गया। अब यहाँ पे 29 27/7, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। देखिए 27 में हम 7 से भाग लगाएंगे, देखिए 7 चौक 28 हो गया, ज़्यादा हो गया, ये कम है, तो 3 बार में 21, तो देखिए 7 में से 1 गया, 6 हो गया, ठीक। तो हम ऐसे लिख देंगे, देखिए 3 पूर्णांक 6/7, 7 हमेशा नीचे क्योंकि यहाँ पे नीचे है, तो ये हो गया 3 पूर्णांक, यहाँ पे 3 पूर्णांक 6/7, आंसर आ गया 17 के 21, 21 6 27/7, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर है चौथा, क्या कहता है, 8 भाग को गुणा 8/3, तो 3/8, 8 से 8 कैंसिल आउट, 3 हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 5वां, 3 भाग 2.2/3। तो ये मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न के रूप में हम पहले बदल लेंगे। तो इसको अभी जेब कहते हैं, 3 भाग 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब 3
तो फिर वैसे ही करना है, भाग दिखे गुणा कर लेना है, 8/3 है, 3/8 कर लेना है। तो ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, 3 का 3 से गुणा होगा 9 और ये 8, 9/8 इसका उत्तर है। ठीक है, नहीं तो आप मिश्रित भिन्न के रूप में भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 9 में 8 से हम भाग लगाएंगे, एक बार में 8 हो गया, एक उतरा, 1/1/8, 8 हमेशा नीचे क्योंकि यहाँ पे नीचे है, 1/1/8 हमारा फाइनली आंसर आ गया। इसके बाद देखिए सवाल नंबर है 6। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये मिश्रित भिन्न है, पहले इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो ये अभी ज्यों कहते हैं 7 भागे 17 का 21, 21 और 2 कितना होता है 23। ठीक है, तो ये 23/7 हो गया। तो अब इसके बाद अगला स्टेप 7 भाग है, गुणा करेंगे और इसको पलट देंगे, 23/7 है तो 7/23 कर लेंगे। तो ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो गुणा कर लेंगे 7 में 7 से। ठीक, तो ये 49 हो गया और नीचे 23 हो गया। तो अब इसको हम करेंगे मिश्रित भिन्न के रूप में। आप चाहे तो इसका आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लीजिए। देखिए 49 में हम 23 से भाग लगाएंगे तो 23 दूनी 46, तो 46 हो गया, 46 और 3 49, तो 3 उतरा, तो 2.3/23, 2.3/23। ठीक, तो 2.3/23 हमारा फाइनली उत्तर आ गया। 23 दूनी 46, 46 3 49, 49/23। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए अब इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 2। ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक, और जो हम ज्ञात करेंगे व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्याएं, यानी उन व्युत्क्रमों को 3 तरीके से हमें लिखना है, उचित भिन्न के रूप में, विषम भिन्न के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करना है, बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखना, यानी जितने भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं। देखिए हल करने से पहले आपको थोड़ा समझना होगा, जैसे कि 1/4 ये अंश हो गया और ये हर हो गया। ठीक है, अगर इसको कहा जाए व्युत्क्रम के रूप में आप बदलिए तो बस इसको पलट देना है। ठीक, यानी अंश और हर को परस्पर पलट दिया जाए। देखिए 1/4 है तो 4/1 प्राप्त हुआ, तो यही 1/4 का व्युत्क्रम हुआ। तो 1/4 का व्युत्क्रम कहे तो क्या होगा, बस पलट देना है, 4/1 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमें तो सारे प्रश्न हल करने हैं। आइए हल करते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र डालिए, इसका व्युत्क्रम हम कैसे लिखेंगे, 3/5 है तो हम लिखेंगे इसका व्युत्क्रम 5/3, बिल्कुल उल्टा। 4/5 है तो अंश और हर उल्टा हो जाएगा, तो 5/4 हो गया। 9/7, 7/9 हो गया। 7/5 है तो 5/7 हो गया। 15/8 है, 8/15। 1/5 है तो 5/1, 1/13 है तो 13/1। तो हमने इसका पूरा व्युत्क्रम लिख लिया। अब इसके बाद हमें देखना है, जब हम ये व्युत्क्रम लिखे हैं इनमें हमें उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या हमें ज्ञात करना है। काफ़ी सरल है। देखिए यहाँ पे उचित भिन्न किसे कहा जाता है, उचित भिन्न उसे कहा जाता है जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। देखिए इसमें हम देखते हैं कि किसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। देखिए यहाँ पे 7/9 हमने व्युत्क्रम लिखा, 7/9, इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो पहला होगा 7/9। दूसरा देखिए 5/7, 5/7। ठीक, ये वाला। अब तीसरा है हमारा देखिए 8/15, तो 8/15, 8/15 हर बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद विषम भिन्न जिसमें अंश बड़ा होना चाहिए, यानी ठीक इसका उल्टा, अंश बड़ा होना चाहिए, तो 5/3, तो 5/3। इसके बाद 5/4, 5/4। ठीक, अब इसके बाद देखिए हो गया, सिर्फ 2 ही हुआ। और पूर्ण संख्या मतलब होता है देखिए 5, ठीक, और 13/1
अगर बटे में 1 हटा दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो बटे में 1 होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 5 और 13 ये पूर्ण संख्याएं हो गई। तो इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया। देखिए अब इसके बाद हमारा तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पे आप गौर करते हैं तो एक भिन्न के साथ तो हमें पूर्ण संख्या से भाग देनी है। देखिए 5/3 एक भिन्न है और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो सभी सवाल में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको हल करना बेहद आसान है। देखिए इसका पहला सवाल हम कैसे हल करते हैं। पहला है 5/3 में भाग देना है 2 से। तो ऐसा सवाल दिखे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको भिन्न में बदल लेना है। बटे में 1 इसको लगा लेना है। 5/3 भाग 2/1। तो अब अगला स्टेप 5/3, ठीक है। ये भाग को गुणा में और इसको पलट देना है। 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। देखिए अब कहीं से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ऊपर वाला गुणा ऊपर वाले के साथ, 5 में 1 से 5 ही होगा। 3 दूनी 6, नीचे वाला नीचे वाला, तो 3 दूनी 6, तो उत्तर आ गया 5/6। काफ़ी सरल है, ठीक। तो इसको भी पहले ही वैसे ही करना है। बटे में 1 तो 7/9 भाग है गुणा और इसको पलट देना है 1/5। यही कह, ये देखिए कहीं से कैंसिल आउट नहीं होगा। 7 में गुणा 1 से 7 होगा, 9×5 = 45, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल हमारा 7/13 में भाग देना है 7 से। तो पहले काम 1, तो 7/13 गुणा 7/1 तो 1/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो बचा 1/13 हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके बाद देखिए हमारा चौथा सवाल, यहाँ पे है मिश्रित भिन्न। तो इसको भिन्न के रूप में हम लोग बदलते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 भाग बटे में 1 डालेंगे 3/1, ठीक है। तो 7/3 गुणा भाग होगा 3/1 तो 1/3, तो 7 में 1 से 7 ही होगा, 3 का 9, 7/9 इसका उत्तर आ गया हमारा। अब इसके बाद देखिए हमारा है पांचवा सवाल 4 पूर्णांक 1/2। तो इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 बटे में 1 लगाएंगे तो यहाँ पे गुणा, तो 4/1 है तो 1/4। ये भी कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। 9 का गुणा 1 के साथ 9, 4 दूनी 8, ठीक। तो 9/8 हो गया। तो आप इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसे हम करेंगे, भाग लगाएंगे एक बार में 1 पूर्णांक 1/8, तो 1 पूर्णांक 1/8, 8 हमेशा नीचे, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल क्या है, 3 पूर्णांक 3/7 भाग 7 से देना है। तो पहले इसको हम भिन्न के रूप में बदलते हैं। 17 का 21, 21 और 3 24/7, तो भाग है गुणा में करेंगे, ठीक। तो 7/1 है तो 1/7 कर लेंगे, तो ये होगा 24 7 से 49। काफ़ी सरल है, काफ़ी सरल है। अब इसके बाद देखिए 7वां सवाल, तो आइए इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं। 5 का 20, 20 और 3 23, 23/4, यहाँ पे गुणा लिखेंगे बटे में 1, तो 7/1 है 1/7 हो गया, तो 23 में 1 से 23 ही हो गया, 7×4 28, तो 23/28। अब इसके बाद आखिरी सवाल हमारा 8वां, देखिए 3 का 9, 9 और 2 11, 11/3, ये गुणा होगा बटे में 1 है तो 1/11, 11 से 11 कैंसिल आउट, तो बचा 1/3। तो इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 8 तक ये तीसरा पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारा है चौथा सवाल, ठीक। आइए हल करते हैं इसको भी। देखिए 4 नंबर सवाल में क्या है, यहाँ पे भिन्न में भिन्न के साथ भाग देना है। यानी हम जिसको भाग देंगे वही पलटेगा। तो यहाँ पे कौन पलट रहा था, 4, ठीक है। बटे में 1 करते थे तो 1/4 हो जाता था, तो यही पलटता है हमेशा। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे 3/5 है
तो भाग लगाएंगे, गुणा होगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे में 2/7 है, ये जो कहते हैं इसको गुणा लिखेंगे, 7/3 है तो 3/7 होगा। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक, काफ़ी आसान है, आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले है पहला सवाल हमारा 3/5। तो मैंने बताया 3/5 भाग है, गुणा लिखेंगे, 1/2 है तो 2/1 लिखेंगे। तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, तो ऊपर वाला गुणा ऊपर वाले के साथ, 3 दूनी 6, 5 × 1 तो 5 ही होगा। तो अब हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको भाग लगा लेंगे 6 और ये 5 से, एक बार में 5, 6 में से 5 गया 1। तो हमेशा आपको ध्यान देना है, ये होता है पूर्णांक और बटे में 5 है तो ये हमेशा 5 नीचे, तो 1/1/5। ठीक, तो 1/1/5 हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, अब इसको भी वैसे ही करेंगे, 2/7 गुणा लगाएंगे, 7/3 है तो 3/7, ये भी कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, 3 दूनी 6, 7 7 49। ठीक, तो हमारा 6/49 तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारा है तीसरा सवाल 3/7। तो 3/7 गुणा लिखेंगे, 6/7 का, 7/6, 7 से 7 कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पे जब आप गौर करेंगे 3/6 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, ये वाला, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। इसके बाद देखिए चौथा सवाल 2 पूर्णांक 1/3, इसको हम भिन्न के रूप में बदल लेते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। ठीक है, भाग तो गुणा 2/5 तो 5/2, तो ये भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, 7/5 35, 3 दूनी 6 तो 35/6 हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो देखिए हम इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे, 35 में हमें 6 से भाग लगाना है। देखिए यहाँ पे 6 5 30, ठीक है, और 6 बार में 36 हो जाएगा तो ये नहीं जाएगा, तो 5 बार में तो 30 हो गया, तो 5 उतरा, 5 पूर्णांक 5/6, तो हमारा उत्तर होगा 5 पूर्णांक 5/6। 6 हमेशा नीचे, 6 5 30 और 30 और 5 35/6। अब देखिए पांचवा है हमारा सवाल, ये वाला 5 पूर्णांक 1/2, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 भाग है, गुणा करेंगे, 11/3 है तो 3/11, 11 से 11 कैंसिल आउट, 3/2, तो यही हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया। तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 2, एक बार में 2, हमारा 1 आएगा, तो 1 पूर्णांक 1/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 पूर्णांक 1/2, फाइनली यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल 2/5 गुणा लगाएंगे, चरती आई, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे 2/5 लिख लेंगे, 2 दूनी 4 5 25, 4/25। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला सवाल, अगला है 7वां और 8वां। देखिए यहाँ पे 2 पूर्णांक 1/5 भाग लगाने हैं 3 पूर्णांक 2/3 से, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 भाग है, गुणा लिखेंगे, 3 का 9, 9 और 2 11, 11/3 हो जाएगा, तो गुणा हो गया यानी भाग हो गया, 11/3 न लिख के 3/11, 11 से 11 कैंसिल आउट हमारा 3/5, तो 3/5 हमारा फाइनली आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब देखिए 8वां, 5 आई 15 और 1 16, 16/5। ठीक, अब यहाँ पे भाग है, गुणा लिखेंगे और इसको पलट देंगे, 5 दूनी 10 और 1 11/5 आ रहा है, तो 11/5 ना लिख के हम लिखेंगे 5/11, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 16/11।
तो अब इसको हम मिश्रित भिन्न है तो मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 16 में 11 से भाग लगाया जाए एक बार में, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा। ठीक, तो 1/5/11, तो हम लिखेंगे 1/5/11। फाइनली आंसर निकल के आ गया। 11 में 1 से 11 और 11 में 5 जोड़ दिया जाए 16/11। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा है 5, 6, 7, 8। तो ये काफ़ी सरल प्रश्न है। पहला इसमें देखिए 5वां सवाल क्या कहता है, आधा दर्जन केले का मूल्य जो है 7×1/2 यानी 7 दूनी 14 15/2 है, रुपया है। आधा दर्जन, तो एक केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। आधा दर्जन मतलब होता है 6 केले का मूल्य है 15/2, तो एक केले का मूल्य यानी हमें 6 से भाग लगा देना है। इसमें काफ़ी सरल है इसको हल करना। तो पहले आपको ये लाइन लिखनी है, ये बातें लिखनी हैं। ठीक है, दिया गया मान लिखेंगे। आधा दर्जन 6 केले का मूल्य जो है कितना है, यहाँ पे 15/2 हमने देखा, 7 दूनी 14 और एक 15/2 रुपया है। तो एक केले का मूल्य हम भाग लगा देंगे यहाँ पे 15/2 से भाग 6 का। तो यहाँ पे जिससे भाग लगाया जाता है तो ये पलट जाएगा, बटे में 1 कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा सवाल हमने कई दफ़ा बनाया है। 15/2 भाग है, गुणा हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कैसे, तो देखिए 5 तिहाई 15, ठीक है, 3 बार में, और 2 तिहाई 6, तो हमारा आ गया ऊपर 5, नीचे 2 दूनी 4, 5/4। ठीक, तो इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 4 से एक बार में 1/1/4, तो लिखेंगे 1/1/4 रुपया। ठीक, तो एक केले का मूल्य कितना हो गया, 1/1/4 रुपया। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र, यहाँ पे औसतन की बात की गई है। ठीक है, यानी एक साथ देखा गया है जोड़कर। प्रत्येक छात्र प्रतिदिन यानी एक दिन में 1/5/6 यानी 6 × 1 6, 11/6 लीटर दूध पीता है। ठीक है, औसतन एक विद्यार्थी प्रतिदिन में। ठीक है, देखिए औसतन यानी पूरा विद्यार्थी एक दिन में इतना लीटर दूध पीता है। तो प्रत्येक दिन कुल, यहाँ पे कुल दूध की जो खपत है ये वास्तविक है, ये औसतन है। तो कुल दूध की खपत है 308 लीटर। ठीक है, उस छात्रावास में दूध लग रहा है एक दिन में। तो छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। समझ में आ गया। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिदिन दूध लीटर कितना लगता है, 11/6 लीटर। समझ में आ गया। और फिर देखिए 308 लीटर दूध पीने वाले छात्रों की संख्या, तो इससे हम भाग लगा लेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले प्रतिदिन दूध जो लगता है 1/5/8 11/6 लीटर। तो 308 लीटर दूध प्रतिदिन लेने वाले छात्रों की संख्या, ये बातें आपको लिखनी है। ठीक है, तो हम भाग लगा लेंगे 308 में 11/6 से, तो ये पलट जाएगा। तो 308 भाग है, गुणा हो जाएगा, 11/6 है तो 6/11 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए 308 और 11, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने बार में, तो ये 28 बार में। ठीक है, तो ऊपर बचा 28 × 6, 8 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 168। ठीक, तो टोटल छात्र हो गए 168। छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल। एक देखिए यहाँ पे 15/1/5, 15×5 = 75, 76/6 मीटर लंबे रिबन 4 बराबर हिस्से में बांटना है। ठीक है, तो प्रत्येक की लंबाई हमें ज्ञात करते हैं। सिंपल तरीके से इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 ये पलट जाएगा, 4/1 होगा तो 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है रिबन की लंबाई 15/1/5, 15×5 = 75 और 1 76/5। ठीक, ये लंबाई हो गई। तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई, तो 76/5 से भाग देना है 4 से। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 76/5 गुणा 4/1 है तो 4/1 है 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया आपका 76, नीचे 5 20, 76/20। देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम करेंगे
19 चौक 76, 19 चौक कितना होता है 76 होता है। और ये 5 चौक 20, हमारा निकल के आ गया 19/5। तो ये भिन्न है तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको भाग लगा लेंगे। तो 19 में 5 से, ठीक है, 3 बार में 15, तो 15 और 4 19, 4 तो 3 पूर्णांक 4/5। तो हमारा उत्तर आ गया यहाँ पे 3 पूर्णांक 4/5। 5 तिहाई 15, 15 4 19, 19/5। ठीक है। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल है। 3 पूर्णांक 1/4 किलो सेव का मूल्य 130 रुपया है। तो 1 केजी सेव का मूल्य क्या होगा, तो हमें इसमें इससे भाग दे देना है। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 पूर्णांक 1/4, 4 तिहाई 12, 13 बटे कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 13/4 केजी सेव का मूल्य है 130 रुपया। ठीक है, तो 1 केजी सेव का मूल्य, तो लिखेंगे 1 केजी सेव बराबर हो जाएगा हमारा, तो 13 बटे, देखिए इतना के सेव का मूल्य है 130 रुपया। तो 1 केजी कितना हो जाएगा, तो 130 में हम भाग लगाएंगे 13/4 का। ठीक है, तो 130 भाग हो जाएगा 13/4। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 130 जेब के 3, ठीक, यहाँ पे होगा भाग है तो गुणा लिखेंगे 13/4 है तो 4/13 हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने बार में जाएगा, तो ये 10 बार में 10, 130 होगा तो 10 2 40। तो 1 के सेव का मूल्य हो जाएगा आपका 40 रुपया। समझ में आ गया।